नमस्कार दोस्तों, ऐश की बात में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्ते लंदन का हमने सोचा था, अश्विन भाई ने लगातार कहा, प्रिडिक्शन कर रहे थे, 90% का स्ट्राइक रेट चल रहा था और ऐसा लग रहा था, बड़े कॉन्फिडेंट होकर आप कह रहे थे इस विकेट पे पहला सीरीज का ऐसा मैच है जो चौथे दिन ही खत्म होगा, पांचवें दिन नहीं जाएगा। लग रहा था कि आप तैयार होंगे, तब तक बारिश ने बोला कि नहीं, इस बार मैं आपकी प्रिडिक्शन को गलत साबित। उम्मीद क्या था सबसे पहले कि मैच पांचवें दिन जाएगा? नहीं, अगर ओवर्स के हिसाब से हम देखेंगे और मैच जिस जिस दौरान में अभी है, इट इज अ 4 डे टेस्ट मैच। मगर हमें हमें थोड़ी पता था कि बारिश आ जाएगा और गेम 5वां दिन तक चला जाएगा। बट व्हाट अ फिनिश टू अ फैबुलस टेस्ट सीरीज विमल भाई। मतलब बीच बीच सेशन के बीच में भी ऐसे टीम में चर्चा हो रहा था संजय बांगर और रौनक कपूर के बीच में, और बात कर रहे थे कि इतना क्लोज टेस्ट सीरीज हमें देखा नहीं है। 2005 में एशेज सीरीज एक था जब आपको यू कुडंट टेक द आइस ऑफ द सीरीज ऑफ एनी ऑफ द मैचेस। हो सकता है क्लोज सीरीज, स्कोर लाइन 2-2 हो सकता है, स्कोर लाइन 1-1 हो सकता है, या 3-3-2 हो सकता है। इवन द लास्ट टेस्ट सीरीज वाज ड्रॉन, इंग्लैंड अगला लास्ट मैच में जीता और सीरीज को लेवल किया है। बट इस टेस्ट सीरीज का ये है बहुत अच्छी बात कि हर मैच पलट पलट के वापस आ रहे हैं एक दूसरे टीम के हाथ में से। बट इन ऑल एसेंस मुझे लग रहा है कि टीम्स का जो एरर्स है और थोड़ा थोड़ा बेसिक एरर्स के साथ दूसरे टीम को मौका मिल रहा है। आज भी इंग्लैंड हैव नो राइट टू बी इन दिस सिचुएशन। जैसे जैसे आज का शुरुआत हुई इंडिया का सबसे पहला सेशन में, देन इंडिया टू मेक अ कमबैक लाइक दिस, इंग्लैंड शुड हैव नेवर अलाउड दैट टू हैपन, बट हो चुका है। आई एक्चुअली स्पीकिंग थोड़ा इनएक्सपीरियंस है दोनों तरफ के साथ। इंडिया का टीम में बहुत इनएक्सपीरियंस है, मगर इंग्लैंड के पास बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, बट उधर भी इनएक्सपीरियंस है। सो दोनों तरफ का इनएक्सपीरियंस is cancelling one another out and giving us one of the great test series to remember in a long time to come. तो अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हर किसी के जहन में है, जो भी प्रोग्राम देख रहा है, यहां पर मैच जो अभी फंसा हुआ है फिफ्थ डे में, आपके हिसाब से कौन सी टीम अगेन जो फील करेगी कि यार हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं, इस मैच को जीतेंगे? एक्चुअली स्पीकिंग, ऐसा बीच में वरुण आरोन और संजय भाई का भी बात चल रहा था, इधर मैं वो देख रहा था। ऑब्वियसली मैं डिजिटल ओटीटी पे देख रहा था मैच। उधर उधर बात हो रही थी कि इंडिया वुड वांट टू कम आउट एंड बोल टुमारो, फ्रेश डालेंगे। इंग्लैंड विल वांट टू कम आउट एंड बैट टुडे कि जल्दी रन बने। बट आई हैव स्लाइटली डिफरेंट टेक ऑन दैट। ओवरहेड कंडीशंस की वजह से लास्ट सेशन में बॉल बहुत हिलने लगा, और जैसे वो रिदम में प्रसिद्ध कृष्णा सेट हुआ था, आई थिंक इट वाज लुकिंग ऑमिनस। प्रसिद्ध का हर बॉल में ऐसा लग रहा था विकेट गिरने वाला है। जेमी स्मिथ वाज लेट ऑन एवरी सिंगल प्रसिद्ध कृष्णा's डिलीवरी. Siraj also bowled a beautiful over in that middle. But all that aside, अगला कल अगर सुबह कंडीशंस ऐसी ही रहेगा, then India would fancy themselves. इंडिया के पास एडवांटेज है कि जाके आज रात को मसाज ले सकता है। हमारा जो मैसवर है, राजीव जी, चेतन, सब लोग जो भी है, और कमलेश जैन, वो जो फिजियो है, योगेश परमार, सब लोग मिलाकर सारे सारे बॉलरों को मदद करना ही होगा रात को। इट विल बी अ बिजी नाइट फॉर देम। द बॉलर्स विल कम फ्रेश, अच्छा नींद के बाद विल कम आउट फ्रेश, बट आई थिंक टू बैटर्स विल हैव स्लीपलेस नाइट्स, जेमी ओवरटन एंड ऑफ कोर्स जेमी स्मिथ। क्या क्रिस ओक्स आएगा बैटिंग करने के लिए? इफ क्रिस ओक्स हैज टू वॉक आउट, then we had a test match to remember for the ages. So I wouldn't put it past this test series going to the last wicket with a few runs to get. वहां निर्णय हो सकता है इस टेस्ट सीरीज, एंड दिस टेस्ट सीरीज डिजर्व्स अ ग्रैंड स्टैंड फिनिश। इतना अच्छा सीरीज, दिस प्लेयर्स हैव गिवन अस अ फैबुलस टेस्ट सीरीज। हम सीरीज का रैप अप जरूर करेंगे कल, जो मैच खत्म होने के बाद मैच का रिव्यू करेंगे, बट उसके बाद सीरीज का रिव्यू भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स है मैं लेके रखा हूं। क्योंकि इंडिया, द टॉप 5 बैटर्स में से टॉप 4 बैटर्स इंडियन है, और हाईएस्ट विकेट टेकर इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल बी मोहम्मद सिराज। बट इंडिया इस सीरीज में अभी भी ड्रॉ या हारने का वक्त में कैसा है वो हम रिव्यू करेंगे। बट आई थिंक गोइंग इन टू टुमारो, इंडिया विल बी हैप्पी, बट आई थिंक इंग्लैंड विल बी रिलीव्ड। इंग्लैंड विल बी माइटी रिलीव्ड फॉर गेटिंग आउट ऑफ टुडे। सिराज की बात आपने की, आज का दिन सिराज का अगर आप देखा जाए, जो कैच उनके साथ जिस तरह से मिस हुआ, अनफॉर्चुनेट था, बट उसके बाद जो उन्होंने दिलेरी दिखाई, आज लग रहा था कि एकदम लीडर ऑफ द पैक। और जो एक स्पेल उन्होंने डाला टी के बाद जो डाला, लग रहा था कि हर बॉल में पता नहीं, मतलब इतना चार्ज अप थे, क्वालिटी दिख रही थी। रूट सेटल बैट्समैन को, 100 वाले बैट्समैन को इतना ट्रबल कर रहे थे। सिराज के स्पेल को कैसे देखते हो आज? सी, आई थिंक सिराज ने लाइन हार्टेड एफर्ट किया यार। मतलब
मैं अभी प्रोड्यूसर को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैंने दो जो स्क्रीनशॉट है लेके रखा था प्रसिद्ध कृष्णा का, जो वो डिसमिसल था हैरी ब्रूक को। द एडमिन विल ब्रिंग इट अप एनी टाइम, बट उसके पहले सिराज का जो एफर्ट के बारे में कहा ना, आई थिंक सिराज वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बट एक टेक्निकल पॉइंट मैं लाना चाहता हूं कि वो सिराज, वो इंग्लैंड सीरीज लास्ट 2020 और 2021 गया ना, तब से ही हैज कंसिस्टेंटली लुक टू रन द बॉल बैक एट द पैड। वो जो ऑफ कटर है, जैसे ओली पोप का आउट किया आज, जैसे उसने जो रूट का आउट किया पहला इनिंग्स, दैट हैज बीन हिज गो टू बॉल। बट तब सिराज पहले आया था ना, सबसे पहले when he played that GABA test in 2020-21, that photo is going to come up. That outswinger was his most potent weapon, but Siraj has managed to bring it back. बीच में कहीं he had lost it out. बीच में Siraj had lost the outswinger, but वो outswinger के साथ he has become doubly effective to play all the 5 tests and still keep going with that outswinger and bringing the ball back in. Even last में भी तब जो रूट बैटिंग कर रहा था, उसने जाके ऐसा कैच पकड़ा है। ऑब्वियसली बच्चे के साथ बैठ के मैच देख रहा था, बच्चे बोल रहे अभी भी कैसा एफर्ट डाल रहा है सिराज इज वेरी गुड ऐसा करके देख रहे थे। बिकॉज इतना इजी नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा था कि एक टेस्ट सीरीज में ही इज ऑलमोस्ट बोल्ड 200 ओवर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 200 ओवर्स एंड स्टिल रनिंग इन हार्ड। दैट्स वन माइटी एफर्ट विमल भाई। बट हम सब इतना तारीफ कर रहे हैं सिराज को, और लोगों को भी ऐसी कमेंट्री में इतने बार बोल रहे हैं कि सिराज हैज पुट इन अ माइटी एफर्ट। द एफर्ट दैट सिराज हैज पुट इन and continues to do so and will continue to do tomorrow is something that will be I mean, we always forget what Siraj has offered to the Indian team because of Bumrah. वो बुमराह का गलती नहीं है या सिराज का गलती है, बट हमको ये नोटिस करना पड़ेगा whenever Bumrah is not there, actually सिराज का जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो मिल रहा है। कभी कभी when Bumrah is playing, सिराज को हम भूल ही जाता है, उसका जो रोल है, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम भूल जाते हैं। आज भी उसने वो ऑली पोप का डिलीवरी जो डाला था, तब वी वर लुकिंग लाइक दे वर गोइंग टू बिल्ड अ पार्टनरशिप, वापस लेके आया हमें गेम में। एंड इवन टुवर्ड्स द एंड ही वाज पुटिंग इन द एफर्ट, आउट स्विंगर डाल के जेमी स्मिथ को बीट किया अंत में भी। सो आई थिंक सिराज को जितना क्रेडिट चाहिए मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है फॉर हिज कंप्लीट एफर्ट, एंड जैसे जिस तरीके से वो भाग के आता है पूरा दिन। एंड व्हेन बुमराह इज नॉट प्लेइंग, सिराज का जो लीडर ऑफ द अटैक का जो टैग है, उसके लिए वो लिविंग के वो बिल करता है हमेशा। He lives up to the billing every time Bumrah is not playing. So that tells you a thing or two about Siraj. But आज का दिन का, हाँ जी, हाँ बताओ। नहीं, एक चीज सिर्फ पूछना चाहता, बहुत सारे लोग वंडर कर रहे थे जब हैरी ब्रूक और रूट की पार्टनरशिप हो रही थी, क्या इंडिया के पास चूंकि स्पिनर्स दोनों थे, सुंदर और जडेजा, पहले ला सकते थे स्पिनर को, इतना डिले किया, या यू आर फाइन विद दैट टैक्टिक्स? नहीं, वो जो स्पिनर का रोल के बारे में बात करने से पहले मैं एक आज का दिन और टेस्ट सीरीज का पूरा स्टोरी लाइन 2 फोटो में दिखाना चाहता हूं। सिर्फ 2 फोटो, दो 2 photos when Prasidh Krishna was bowling to Harry Brook. Harry Brook top edged the ball to Siraj. That is Prasidh Krishna's reaction when Siraj takes the catch. Okay, and moments later that is his reaction. This is exactly how this test series has gone. And Prasidh, to be honest, वो जो लास्ट में 2 विकेट मिला है ना, उसके बाद वो he's become some 3-410. अगर वो 2 विकेट नहीं मिला होता है, people would have started talking about his expensive bowling spells. But Prasidh, when he is getting it right, he is almost unplayable. अगर वो सिराज कैच पकड़ लेते, this game would have been done by T. India would have won it hands down. That is why I said India have no business of being in this position. So likewise England also have no business to be in this position. But coming back to the topic of spinners not being used, मुझे ना विमल भाई इस सीरीज इंडिया के तरफ से why we are not ahead in this series and England is ahead in this series is only because of our lack of game awareness and in many ways our tactical acumen on the field and off it as well. We haven't been the sharpest. Agar spinner ko sometimes what happens, I believe this is one thing, I think Shubman Gill will get really better as a captain. He's going to get better. Karte he will learn. But कभी कभी क्या होता है एज अ कैप्टन, व्हेन यू थिंक आप स्पिन अच्छे तरह से खेल सकते हो, आप स्पिनर को लाएगा नहीं, एंड व्हेन यू मिस द मोमेंट टू ब्रिंग द स्पिनर, स्पेशली इन दीज कंडीशंस वेयर देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ टर्न, व्हेन यू मिस दैट मोमेंट, द स्पिनर बिकम्स अ वेरी डिफेंसिव ऑप्शन. आज भी व्हेन हैरी ब्रूक स्टार्टेड टेकिंग इट ऑन, पहला 20 रन के बाद एक तरफ से स्पिनर डाल के चोक करा के, तब आप डिफेंसिव फील्ड लगाकर दूसरे एंड से फास्ट बॉलर डाल सकता था. और मैं एक चीज नोटिस किया, आज वॉशिंगटन सुंदर को अंदर की तरफ बॉल ड्रिफ्ट हो रहा था,
वो कौन से एंड से बॉलिंग डाला, वो आई डोंट नो विच एंड से ही वाज बॉलिंग फ्रॉम विच एंड, बिकॉज वो दोनों को पता चल गया, जो रूट और हैरी ब्रूक, दे स्टार्टेड प्लेइंग वॉशी इनसाइड आउट, दे वर नॉट लुकिंग टू प्ले ऑन द लेग साइड एट ऑल, क्योंकि उनको पता चल गया कि ही इज हिटिंग द स्टंप्स एंड द बॉल इज गोइंग ऑन द आउटसाइड एज। लॉर्ड्स में भी हर बॉल सीधा जाके बोल्ड हुआ है, इवन इन द लास्ट गेम जो दो विकेट मिला था वो आउटसाइड एज में गया, सो दे स्टार्टेड प्लेइंग हिम ऑन द ऑफ साइड, स्पिन के लिए दे वर नॉट प्लेइंग हिम। सो विद ऑल दिस इन माइंड उसको जल्दी थोड़ा सा लाना चाहिए। लास्ट गेम में भी ये ट्रिक मिस हुआ है, बिकॉज द मार्जिन, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा को फोटो दिखाया ना, उतना मार्जिन में ही इस सीरीज डिसाइड हुआ है अभी तक, एंड दैट इज व्हाई मेकिंग दीज मिस्टेक्स आर अ ह्यूज गैप। बाहर से अंदर मैसेज जा रहे कि नहीं हमें नहीं पता है, ड्रेसिंग रूम का टॉक्स हमें नहीं पता है, बट डेफिनेटली आज का जमाने में ऐसा वाला टैक्टिकल मिस्टेक्स डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। एक तस्वीर की जो आपने बात की, वो तस्वीर एक और खूबसूरत तस्वीर है, जब प्रसिद्ध कृष्णा का कैच छोड़ा सिराज ने, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं देख रहा था, दो उसको समझा रहे थे और कृष्णा ने भी बोला कि कोई बात नहीं, जो उनका एक्सप्रेशन दिख रहा था, नहीं एक एक्चुअली यूनाइटेड टीम। वो तस्वीर छोड़ो, ऑब्वियसली जाके उसने माफी मांगा था और बाहर चले गए, वो सब चलेगा। मैं एक और तस्वीर को ऐसा रिकॉर्ड करने चाह रहा था बट छोड़ दिया। तब सिराज ने वो कैच छोड़ा और पीछे वो जो बाउंड्री बोर्ड्स को ऐसा स्टैम्प किया ना, पीछे वाले पब्लिक थे, जिसमें से एक बंदा बांग्लादेश का जर्सी पहन के बैठा था और एक बंदा इंडिया का जर्सी पहन के बैठा था और एक दो बंदा ऐसी इंग्लिश क्राउड थे। सो ये उसमें से एक अंकल था, शायद इंडियन सपोर्टर था, एंड ही वाज अबाउट 55-60। उसने कैच पकड़ा, वो ऐसा खुशी से उठा था, और उठने के बाद ना उसको पता नहीं चला, क्योंकि इधर से इंग्लैंड सपोर्टर चिल्ला रहा है, ही थॉट कैसे कैच पकड़ा है और चिल्ला रही है, उसने देखा नहीं कि ये स्टैम्प किया वो बाउंड्री बोर्ड को। फिर इसने इस तरफ पलट के ना इधर से पूछ रहा क्या हुआ क्या हुआ, फिर उसने बोला कि नहीं नहीं उसने कैच पकड़ के बाहर आ गया, सो चक्का है। सो आई मीन इन मेनी वेज आई थिंक जो क्राउड है, ओवल का जो क्राउड है, इंडिया को जितनी सपोर्ट मिलती है, कभी भी हम इंग्लैंड में खेलते हैं या ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, इट इज समथिंग दैट इज आउटस्टैंडिंग, एंड दिस गेम एंड दिस सीरीज हैज आल्सो बीन हॉलमार्क्ड विद सम अमेजिंग सपोर्ट ऑन द ग्राउंड। मैं आखिरी सवाल आपको ले जाता हूं, आपने बोला कि बड़ा 2005 का एशेज सीरीज बड़ा अच्छा था, रोमांचक था। इवन लास्ट टाइम जो इंडिया इंग्लैंड आई थी, जिसमें आप खेले थे, इंडिया 1-0 डाउन से फिर करे थे, उसमें भी सारे टेस्ट मैच बड़े अच्छे गए थे, इंडिया ने क्रूशियल मैचेस जीत के किए थे। प्रॉब्ली हर मैच फिफ्थ डे नहीं गया था, लेकिन एक सीरीज और उसमें एक रिजल्ट था, मुझे लगता है, मैं इससे ले जाना चाहता हूं, 1960-61 वेस्ट इंडीज, फ्रैंक वॉरेल की टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया, वहां पर एक मैच वेस्ट इंडीज जीतती है, एक ऑस्ट्रेलिया जीतती है, इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया सीरीज एक पहली बार ब्रिस्बेन में टाई टेस्ट होता है, और वो टेस्ट मैच सीरीज इतनी जबरदस्त होती है, क्रिकेट हिस्ट्री में कहा जाता है कि उसको बेस्ट है, वेस्ट इंडीज की टीम, फ्रैंक वॉरेल की टीम, उनको पूरा जो स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, बोलते हैं उसकी मिसाल नहीं है। डू यू सी दैट वन टाई रिजल्ट, एक हो बचा सकता हुआ है, इसमें कमी वही हो है। सकता है, आई मीन T20 में भी हम टाई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, बट हो सकता है, क्योंकि हमें एक ड्रॉ मिल गई, एक इंडिया का जीत मिल गई, दो और इंग्लैंड का जीत मिल गई, और टाइट टेस्ट सीरीज मिला है। हो सकता है कि दिस टेस्ट सीरीज कुड बी फिनिशिंग विद अ टाई, एंड आई मीन हमें नहीं पता है, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, बट हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इस टेस्ट सीरीज चला गया, आई डोंट नो वेयर इट विल गो, बट ऑनेस्टली अगर उधर तक पहुंच गया ना, this will be a series to be remembered for ages. But England will also be cursing themselves a little bit, Vimal bhai, because jahan when Pope fell and Harry Brook joined kiya, the way Harry Brook took on Akashdeep, especially Akashdeep, उसने target किया Akashdeep को, step out करके मार रहा था, and when he did all that, the beauty about what Harry Brook did after that, वो मारने के बाद he started taking singles, इतना घुमाया नहीं, but when he got that 100, 80 रन के आसपास गया, he wanted to take it on further. So हमेशा एक सेइंग है, हम बोलते जाते हैं, इधर क्लब क्रिकेट से लेकर रणजी ट्रॉफी से लेकर टेस्ट मैच तक, इफ यू आर द मैन इन, प्लीज फिनिश द गेम, क्योंकि जो पीछे आता है ही हैज टू टेक द टाइम, उनके लिए नया है, कुछ भी हो सकता है, दिस इज टेस्ट मैच। एंड अगर आपने देखा लास्ट 30 मिनट्स, एक बॉल बैट का बीच में नहीं लगा इंग्लैंड का, एंड देन जेकब बेथल 22 बॉल खेला, रन नहीं आया, एक बाउंड्री नहीं आया, ऐसा वही कूद के घुमाया। बैथल के समय मैं बात कर रहा था किसी से, तो मैं वो फेज, आपको लगता है बैथल जितना डिफेंसिव हुए, मोमेंटम शिफ्ट हुआ, आपको लग रहा है कि एकदम वो शेल में चले गए थे, क्योंकि उससे डेफिनेटली, पहले आई मीन इंग्लैंड रन बना रहा डेफिनेटली उसका कोई बीच वाला गियर लगा ही नहीं, ऐसा उनके पास है। आई थिंक ही वाज लॉस्ट, उनको लगा कि डिफेंड के लिए और एक मारे लग जाएगा, बट ये टेस्ट मैच अगर वो आउट होने के बाद द कंप्लीट टेस्ट मैच चेंज्ड, एंड जो रूट का एक अच्छा स्पेल लगा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, डेफिनेटली तो कंडीशन, थोड़ा ओवर कंडीशंस की वजह से बॉल सीम हुआ, एंड इवन जो रूट गॉट इनटू ट्रबल,
Joe Root got late on a few balls. I don't know if you remember that when he got one struck by Siraj, मुझे लगा वो भी close था. प्रसिद्ध कृष्णा का वो लगा पैड पे. दोनों तरफ he was slow on the ball. He was not there. जो बैटिंग कर रहा है 100 पे, to get late on that ball is unusual. और एक फोटो है मैं लेके रखा है. It is just a picture of the crowd. You look at this picture and this is right behind Siraj. Okay, दुनिया में most places I have seen in Australia also that this is the side screen and it is usually covered. England एक जगह है जहां लोग बैठते हैं. And you look at the gentleman in the blazer right beneath that thing, right beneath that side screen का जो LED board है, एक बंदा ऐसा ब्लेजर में खड़ा है. This is a very unusual phenomenon. And England में हमेशा members रहता है ना जो काउंटी का, उधर बैठते हैं सामने देखने के लिए. इंडिया में पूरा वो कवर करके सीट्स में बैठने के लिए नहीं देते हैं. And when the conditions are dark, the ball cannot be picked. वो अंधेरा आपको दिखा है. That man standing in the blazer, you couldn't see him. When the ball goes, this Duke's ball is slightly blackish. It can be a case where Jamie Smith and Joe Root were late on the ball because of that. And ये इंग्लैंड में बहुत बार होती है. मैं काउंटी क्रिकेट खेला हूँ, so I believe that is a very crucial factor in those wickets falling there. मेरे ख्याल से कल जडेजा भी उस रेड टी शर्ट पहने थे और शायद जडेजा को भी दिक्कत हो रही थी, फिर उनको जाके दूसरा टी शर्ट दिया गया, वो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा था. एनीवे, चलते चलते हैरी ब्रूक पे बात. मैं एक और पॉइंट लाना चाह रहा था. आई वांटेड टू ब्रिंग आउट वन मोर थिंग. ऑब्वियसली हम सीरीज के एनालिसिस में एक बात कर सकते हैं, बट इंडिया हैव फेल्ड इन वन प्लेस. इतना बड़ा स्कोर ऑन दिस पिच, देयर इज अ लॉट ऑफ रन्स. हेडिंगली में ज्यादा हो नहीं रहा था पिच से, बट इस पिच में ज्यादा हो रहा है. एंड इंडिया फाइंड देमसेल्व्स इन दिस होल बिकॉज इंडिया को प्रेशर बिल्ड करने के लिए बॉलिंग करना इज अ लॉस्ट आर्ट. एंड इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया, मेनी टीम्स आर स्ट्रगलिंग. इवन बारिंग ऑस्ट्रेलिया, हर टीम स्ट्रगल करता है. इसको कहते हैं डिफेंसिव प्रेशर बिल्डिंग. कि हम T20 जमाने में क्रिकेट खेल करना हमेशा हम बोलते हैं कि विकेट ले लो, विकेट ले लो. विकेट ऐसा विकेट के लिए डालेगा ना, बहुत रन चला जाएगा. विकेट एक्चुअली फॉल्स व्हेन यू बिल्ड प्रेशर एंड बिल्ड रिदम. प्रसिद्ध कृष्णा का जो रिदम मिला है तब, that was because Siraj bowled a maiden over and Prasidh got into a good rhythm. He was also bowling dot balls. We are not setting the right fields and bowling defensively at the right time. इस मैच में भी we had a good session going into lunch. Lunch के बाद तुरंत the first 5 overs after lunch were extremely crucial. अगर आप पहला 5 ओवर डालकर 10 रन दिया ना, प्रेशर बढ़ जाता है. I am not saying you bowled defensively wide outside off stump, but प्रसिद्ध कृष्णा का पहला ओवर में 11 रन गया. एंड 11 रन कैसे गया? ऑफ साइड में उसके डीप कवर रखा था शुभमन गिल. He had 2 slips, he had a gully, he had a deep extra cover because he's stepping out and hitting it. He's got a 6-3 field. ऑफ साइड में 6, लेग साइड में 3. I love प्रसिद्ध कृष्णा to bits, but एक अकेला बॉलर बुमराह, सिराज आके सारे 5-6 विकेट निकालकर you won't win a game. आपको एज अ बॉलिंग ग्रुप तब पार्टनरशिप चलती है, आपको प्रेशर बिल्ड करना है. That is one area India have failed. Right after first over after lunch, 11 runs, 6-3. There is a boundary that's gone to the leg side, and then you bowled a full toss first ball after lunch. These are very basic things. And कैसे भी आप रिदम से आने के पहले थोड़ा आप डिफेंसिव बॉल डालना चाहिए. Go और bowl on one side of the pitch. ये बात से मुझे याद आ गया, आपको भी याद होगी 2004 में ऑस्ट्रेलिया जब आई थी आफ्टर 2001 सीरीज के बाद, और वो 35 ईयर से इंडिया में नहीं जीते थे. उनकी स्ट्रैटेजी उन्होंने बदला था. इंडिया का बैटिंग देखे वो बोला सहवाग, लक्ष्मण, द्राविड़, गांगुली, तेंदुलकर कैसे रोकेंगे. उन्होंने वो फेमस 7-1 फील्ड और डिफेंसिव, उन्होंने बोला कि हम चौका जाने नहीं देंगे. और वो फ्रस्ट्रेट किया था. वो 35 इयर्स बाद यही जो आपने बात बोली उस समय यही न्यू चीज थी कि भाई इंडिया, क्योंकि स्टीव वॉग ने 2001 में अटैकिंग उससे वो पूरे रन गए थे. इस बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने बोला हम अटैक करेंगे डिफेंसिव से. मुझे आपको याद है वो सीरीज? एक्चुअली ये सेम चीज है. इंडिया में कभी भी फॉरेन टीम्स आती है ना, वो लोग अटैक करते हैं. सो हम लोग क्या करते हैं, एज एन ऑफ स्पिनर लॉन्ग ऑन लगाते हैं, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, पॉइंट में पीछे रखते हैं अगर रिवर्स स्वीप मारेंगे तो. बट द पॉइंट इज, ये फील्ड रखने के बाद हम बॉल ऐसा डालेंगे कि ओवर में सिंगल ही जाएगा. वो डिफेंसिव फील्ड के पास सिंगल जाएगा. ऐसा नहीं है कि डिफेंसिव फील्ड एक तरफ रखा है और दूसरी तरफ से चौका चली जा रहा है. In many ways, it's a replica of the same situation when you play in English conditions for the fast bowlers. आपको विकेट लेनी है, मगर when you are having a good field, आप फील्ड के लिए डालना ही पड़ेगा. तब क्या होगा, 6 ओवर में 12 रन, 14 रन, then there is a session where you bowl 15 overs for 30 runs. विकेट नहीं मिलेगा. और पूरा सेशन में आपने 25 ओवर डाल के you given 70 runs.
अगला सेशन में आफ्टर लंच यू कम एंड पिक अप 2 विकेट्स, सडनली दैट 70 for 2. ऐसा प्रेशर बिल्ड करना चाहिए एंड दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी इनकलकेटेड. बॉलरों को वैसे भी सोचना चाहिए. अगर आपको रिदम नहीं मिल रहा है, यू शुड नो दैट व्हाट योर प्लान बी, व्हाट इज योर गियर 2 इज. आप फील्ड रखो, डालो, बिल्ड करो, प्रेशर बिल्ड करो. दूसरी तरफ से आएगा विकेट या 3-4 ओवर, उसके लिए स्टैक है मेरे पास, सीरीज का रिव्यू में हम देखेंगे. बट इंडिया फाइंड देमसेल्व्स इन दिस पोजीशन वेयर दे कुड हैव इजीली अगेन क्लोज दिस गेम डाउन राइट आफ्टर लंच. चलिए ऐश की बात में, नमस्ते लंदन में एक बड़ा मजा आता है जब हम लोग का ये पैशनेट डिस्कशन होता है, तो ऐश की मास्टर क्लास भी आ जाती है. एंड आई एम श्योर कि कुछ जो यंग प्लेयर्स हैं उनको भी फायदा मिलता है, चूंकि आप इतना ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं और बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं. तो इसी उम्मीद के साथ कि कल जब हम लोग मिलेंगे तो जीत के बारे में बात करेंगे, 2-2 से सीरीज के बराबर हुई उसके बारे होपफुली में सीरीज के लिए 2-2 होना चाहिए. जिस तरीके से इंग्लैंड खेला है एंड दे हैव नॉट नेल्ड दिस गेम, दे डिजर्व टू लूज दिस गेम. सो होपफुली इंडिया विल विन दिस गेम. हम 2-2 के साथ सीरीज के बारे में बात करेंगे. उसके बाद मिलेंगे कल आफ्टर इंडियाज विन, होपफुली अ फेमस विन एंड अ फेमस सीरीज ड्रॉ. तब तक थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन ऐश की बात.